आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है जी। तो देखिए जरा, रिलेटिव मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब देखो, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देयर आर टू inertial frame ठीक है, in which observer O and O dash measures position of अब यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। वेलोसिटी लिखता हूं डायरेक्ट, ओके। ठीक है, पोजीशन भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट पी, राइट। अब देखिए, ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब देखो जरा, यहाँ पर इस तरह से एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये एक वाई एक्सिस ऐसे आपने बनाया। आप सोचो जरा सा, ऐसा आपने बनाया, राइट। अब आप जैसे ही इसको बनाते हो तो आपके दिमाग में क्या एक फीलिंग आती है, क्या एक ये होगा ऑब्जर्वर, ये ओरिजिन पॉइंट होगा, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक है, जो इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओके। अब इसको मान लेंगे ऑब्जर्वर को, ठीक है। ये एक रेफरेंस फ्रेम हो गया, ये एक रेफरेंस फ्रेम हो गया। ये कार भी हो सकता है, एक बस भी हो सकता है, समझ गए। एक सैटेलाइट भी हो सकता है, एक प्लैनेट भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। एक बाइसिकल भी हो सकता है और एक बाइक भी हो सकता है, राइट। अब ये यहाँ पर है और एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये पी है, ठीक है, ये पी है। अब देखिए, एक दूसरा ऑब्जर्वर है, माने फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस समझो जरा। फ्री स्पेस में एक पॉइंट पी नाम का पप्पू मूव कर रहा है एट एनी इंस्टेंट टी। एक सैटेलाइट ओ है, समझ गए, वो इसके पोजीशन को मेजर करता है। एक दूसरा सैटेलाइट भी है यहाँ पर, ये इस तरह से, इसके लिए एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये ओ डैश है, समझ गए, ये ओ डैश है, राइट। अब देखिए अब देखिए क्या होता है महक, क्या होता है जानते हो। इसके पोजीशन को
फाइंड आउट करने के लिए, मान लीजिए कि ये यहाँ से चलते चलते किसी टाइम टी पर यहाँ पर था, यहाँ पर पहुंचा, ये आपका फ्रेंड पप्पू जो है ये यहाँ पर था एट इंस्टेंट टी, एट टी। ओके, एनी प्रॉब्लम, राइट ना। अब देखना जरा सा, इस पप्पू का पोजीशन, ये सैटेलाइट इसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर ओ मेजर करता है, मेजर करता है, तो ये पोजीशन होगा उसका, होगा कि नहीं होगा, ये पोजीशन होगा उसका, राइट ना। ओके, अब इस पोजीशन को आर पी ओ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? पोजीशन ऑफ पप्पू विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ पप्पू विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है साथिया, पोजीशन ऑफ पप्पू विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये हो गया, राइट। अब उसी टाइम पर, इसी टाइम टी पर देखो अनुराग, क्या है, ये जो सैटेलाइट में बैठा हुआ ये ओ डैश ऑब्जर्वर है वो भी मेजर करता है, ठीक है, वो भी मेजर करता है इसके पोजीशन को, ठीक है ना। तो वो क्या मेजर करेगा, तो ये मेजर करेगा ऐसा। मेरे को जरा ये स्ट्रेट लाइन खींचने में कहीं हाथ हिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए डीप लाइन लेता हूं, समझे सुमित, ये वाला डीप लाइन लेता हूं ऐसा, ये पोजीशन मेजर करेगा, है कि नहीं है, बोल सुमेर। राइट ना, ठीक है। तो इस पोजीशन को हमको क्या बताना चाहिए, आर पी ओ डैश, है ना, लिखेगा ना आर पी ओ डैश, राइट, ठीक है, ओके। अब देखना जरा, अब देखिए जरा यहाँ पर ये क्या हो गया, थोड़ा सा एक ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, जरा थोड़ा आपको 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूं, थोड़ा आया तो लेकिन मजा नहीं आया, इसको हटाता हूं सबको, ठीक है, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है। एक थोड़ा आपको ट्रायंगल दिखना चाहिए ना, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर ये पप्पू को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर, ओके, और ये सब यही वाला डीप लाइन ले लेता हूं, ठीक है, और ये वाला ये डीप लाइन, ओके। अब थोड़ा सा डायग्राम जरा अच्छा दिखेगा ना, है ना। तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन किसने ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वर ने, ठीक है, ये इस सैटेलाइट में रहता था, रह रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह रहा है आर्या, ओके। तो ये क्या हो गया, पी ओ, जरा इसको समझने का, पोजीशन ऑफ पप्पू, पोजीशन ऑफ पप्पू विद रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब पोजीशन ऑफ पप्पू मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ पप्पू मेजर्ड बाय ओ डैश, ठीक है, ये हो गया जी। अब आप लोगों को थोड़ा सा वेक्टर की तरफ ले जाऊंगा, यदि मान लो ओ और ओ डैश को अपन मिला लेते हैं, किसको मिला लेते हैं, ओ और ओ डैश को मिला लेते हैं। अब सोचो जरा सा, पी को मेजर करेगा तुम लोग
कहाँ गए? चांद पे चाय पीने के लिए तुम लोग जा रहे थे, ठीक है, चांद पर चाय पीने के लिए जा रहे थे, ठीक है, राइट ना। अब एक ये फ्रेंड है पी, एक ये ऑब्जर्वर है ओ, और ये ओ डैश है, तो ये इसके डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकता है या ये भी मेजर कर सकता है ना, राइट ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं सॉरी, इन ट्राइंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ डैश ओ पी, ठीक है, इसमें यदि वेक्टर सम अप्लाई करते हैं तो जानते हो क्या होता है, ओ डैश ओ पी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये ओ डैश देश और देश प्लस, मतलब यहाँ पर ये ट्रायंगल लॉ यदि अप्लाई करते हैं तो ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश पी इज इक्वल टू, या देखो यहाँ पे ओ डैश पी इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर ओ डैश ओ प्लस ओ पी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओ पी। और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, ठीक है, पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, ठीक है, ओके। अब इस सब में देखिए जरा, ओ डैश पी, ओ डैश पी, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, आर पी ओ डैश, ठीक है, ओ डैश ओ को आपने क्या लिखा, आर ओ डैश, उल्टा हो जाएगा, आर ओ ओ डैश, ठीक है, और ओपी क्या हो जाएगा, आर पी ओ, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अब ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस दैट आप लिख सकते हो, समझ गए, ये क्या हो गया, रेफरेंस, दो रेफरेंस फ्रेम इस पार्टिकल के मोशन को, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, फाइंड आउट करता है। अब आप देखिए जरा, ये क्या हो गया, पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन हो गया, पोजीशन से रिलेटेड इक्वेशन हो गया, है ना। तो आपको यदि कहेगा कि वेलोसिटी से रिलेटेड, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट above equation with respect to time, ठीक है, देन वी गेट हियर, ये देखिए डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को, तो डी आर बाई डी टी, तो डायरेक्ट लिखूंगा सीधा यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ पी मेजर्ड बाय ओ डैश, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी मेजर्ड बाय ओ डैश इज इक्वल टू velocity of O with respect to O dash plus velocity of P measured by O या with respect to O, ठीक है, ओके जी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए, राइट। अब देखिए ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, ये कैसा है, वेक्टर फॉर्म में। तो आपको यदि यहाँ पर लिखने के लिए बोलेगा
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे ये लिख सकते, क्या प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o डैश माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, है ना, इसको इधर कर दिया, राइट, ठीक है। अब जरा देखिए जी, अब जरा देखिए जी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये इसका काम फिनिश हो गया आपका, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वगैरह एक्सेलरेशन भी निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में और डायरेक्शन के बारे में भी अपन चलेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में आप लोग जानते हो कि यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा यार, नहीं हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, राजवर्धन आपसे कहेगा ओ डैश निकालने के लिए मॉड ऑफ ओ डैश, तो क्या हो जाएगा, बोलो यार जरा, कोई नहीं बोल रहा है, वी पी ओ डैश होल स्क्वायर प्लस वी पी ओ होल स्क्वायर, होगा कि नहीं अनुराग, माइनस 2 वी पी ओ डैश इंटू वी पी ओ, ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है जी, कॉस थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड सुमित, सुमेध, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, वीडियो लेक्चर बना रहा हूं आज, कल का भी और आज का भी डाल दूंगा, ठीक है। अब जरा चलिए, इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, बात बरोबर होगी, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम ले लीजिए या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम, देखिए जरा, समझ गए, आर्यन पाटिल जी आए हैं तो जरा मैसेज वैसेज कीजिए भाई, ठीक है, मैसेज कीजिए, आर्यन पाटिल, आर यू हियर, ये नोट वगैरह कर रहे, नोट करते जा रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं, अब देखिए आर्यन, ये क्या है, कृष्णा रिवर है, ये क्या है, कृष्णा रिवर, समझ गए, इस कृष्णा रिवर का विड्थ जो है ना, विड्थ W है,
ठीक है, दिस इज कृष्णा रिवर, कृष्णा माई, कृष्णा रिवर। ठीक है। कृष्णा रिवर, इसका विड्थ कितना है W। अब देखो जरा आप ही बताओ, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अरे भैया रिवर में तो वाटर ही फ्लो करेगा ना। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और वाटर कहाँ फ्लो कर रहा है, ग्राउंड पर। कुठे फ्लो कर रहा है, ग्राउंड पर। अभी देखना जरा यहाँ पर बिंदास कार्यक्रम, ग्राउंड पर वाटर फ्लो कर रहा है। और जो मेजर करेंगे वो क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ओ ले लिया, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है, यहां से एक पर्सन बोट चलाता है रिवर में। ठीक है, तो बोट बोट कहाँ चलेगा, या मान लो कोई स्विमर है, वो जंप करता है रिवर में। ठीक है, तो स्विमर जो है वो कहाँ स्विम करेगा, कहाँ स्विम करेगा, पानी पर। और पानी कहाँ है, ग्राउंड पर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिवर वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर with respect to ground, velocity of river water with respect to ground को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, with respect to ground, VRG कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है रिवर वाटर। ठीक है, और ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर यही ऑब्जर्व करेगा ना, है ना। अब जरा देखना, अब जरा देखना, यदि पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है और स्विमर रुके हुए पानी में इधर की तरफ जाता, स्विम करता, समझ लो। ठीक है ना, या इधर की तरफ स्विम करता। ठीक है, समझ गए, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बोट अपन ने बोट लिया ना, राइट। अब यहाँ पे एक बोट बना देता हूं। ठीक है, ये एक बोट है अभी, राइट। अभी ये ब्रिटेन से खरीद करके आया है, समझ गए। अब ये बोट की वेलोसिटी तिगड़े विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन आप ही बताओ। ठीक है, ये क्या है, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी इधर। ठीक है, अब ये बोट क्या हो गया, फ्लोइंग वाटर में आया, फ्लोइंग वाटर में इधर की तरफ चला रहे हो, तो बोट कुठे जाएगा, राइट ना, कुठे जाएगा, उसका डायरेक्शन तिकड़े है। और ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, यदि पानी रुका हुआ होता तो ये बोट ओ से पी पर आता, सीधा डन। स्टिल वाटर में ये बोट कहाँ आता, इधर आता, लेकिन बोट क्या है, ये वाटर क्या है, फ्लोइंग वाटर है, तो ये बोट कहाँ जाएगा, इधर ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ ऐसा आएगा, ठीक है, फिर ऐसा आएगा, समझ गए, नहीं आएगा, इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ओके, इस तरह से ये जो बोट है वो कहाँ पे रुकना चाहिए था उसको, पी पर, और आ गया कहाँ पे, राम 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 क्यू पर। ठीक है, यहाँ क्यू पे आ गया,
एट पॉइंट क्यू आ गया, ठीक है। तो बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कुठे किधर रहा, इधर की तरफ, ठीक है ना, समझ गए। तो ये जो बोट की वेलोसिटी है इधर की तरफ, उसको किस क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट, velocity of boat with respect to river, ठीक है, with respect to river, समझ गए। ओके जी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे कि इसको इससे रिलेटेड, अब देखिए यहाँ पर P है, ये Q है। अब यहाँ से इसको ऐसे 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 अपन ने डाला, ठीक है, ऐसा एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ एम लिख दिया, ओके, ठीक है। तो बोट किधर जा रहा था, उधर, तो उस पार बोट को कौन ले गया, ये वेलोसिटी, ठीक है, उस पार बोट को कौन ले गया, ये वेलोसिटी ले गया। और यहां से यहां तक, मीन्स यहां से यहां तक बोट को कौन ले गया, ये वाला वेलोसिटी ले गया, ठीक है, पानी की वेलोसिटी ले गया, समझ गए। बोट में इंजन नहीं है अभी, नो इंजन, ठीक है, वो खेने वाला उधर ले जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस इन अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल लॉ, जरा देखो, इन ट्राइंगल OPQ we should write here OP plus PQ, ठीक है, OP plus PQ is equal to OQ, ठीक है, OQ, राइट ना, इज इक्वल टू OQ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, OP क्या हो गया, VBG, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कहाँ आएगा, स्टिल वाटर में, ध्यान रखिएगा इसको, राइट, प्लस ये क्या हो गया, VRG, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, ओके, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, राइट। अब यदि मान लीजिए कि ये एंगल क्या है, अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो, VBR का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ VBR कितना हो जाएगा, अनुराग, अनुराग, आस्था, मैग्नीट्यूड ऑफ VBR कितना हो जाएगा, प्राची, VBG स्क्वायर प्लस, है ना, VRG स्क्वायर, ठीक है। अब देख जरा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा, राइट ना, तो 2VBG VRG, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 होगा कि नहीं, cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, ठीक है, इसीलिए दिस पार्ट विल बी 0। तो VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, इज इक्वल टू VBG स्क्वायर प्लस VRG स्क्वायर, ठीक है, VRG स्क्वायर, राइट। अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन चाहिए आपको, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, राइट।
तो डायरेक्शन ऑफ VBR with बैंक ऑफ रिवर, ये क्या हो गया, बैंक ऑफ रिवर नहीं हो गया है कि नहीं, ये क्या हो गया, बैंक ऑफ रिवर with बैंक ऑफ रिवर दैट इज, बोलो जरा, tan अल्फा इज इक्वल टू VBR, सॉरी ये क्या हो जाएगा, VBR में BG है ना, ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा है ना, तो VBG, ओके जी, बाय VRG, ओके। इस तरह से इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है, इस पर क्या हो जाए, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल, मान लीजिए कि एक रिवर है, ठीक है, रिवर का विड्थ जो है ना, विड्थ 200 मीटर है, विड्थ ऑफ रिवर कितना है, 200 मीटर, ठीक है। रिवर वाटर की जो वेलोसिटी है, रिवर वाटर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये है 3 किलोमीटर पर आवर, कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए स्विमर jumps in river water perpendicular to bank of river, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर, he is able to swim in still water with speed 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ swimmer in river, find time taken by swimmer
टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, राइट, ओके जी, टू क्रॉस द रिवर. Also find lateral shift covered by swimmer. ठीक है, कवर्ड बाय स्विमर. ओके, अब देखिए यहाँ पर स्विमर इधर की तरफ जंप करता है ना, किस वेलोसिटी से, 5 किलोमीटर पर आवर से, राइट, 5 किलोमीटर पर आवर से. तो स्विमर यहाँ से ओ से पी पॉइंट पर आना चाहता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आकर के यहाँ कहीं क्यू पॉइंट पर आएगा, राइट ना, कहाँ पर आएगा, क्यू पॉइंट पर आएगा. ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में स्विमर की वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, समझ गए. इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. ठीक है, ओके जी. तो सॉल्व कीजिए जरा इसको, देखें क्या करते हैं, क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. तो बिंदास पहले तो VRG निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है ना, सॉरी VRG तो दिया हुआ है, क्या निकालेंगे, VSR निकालेंगे. नहीं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, VSG स्क्वायर प्लस VRG स्क्वायर, ये दोनों आपको दिया हुआ है. तो VSR इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. एक बात हो गई है ना. तो VSR इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 25 और ये क्या हो गया 9, राइट ना. तो रूट 34 होता है क्या, 34 किलोमीटर पर आवर. ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. ओके, समझ गए. अब देखो, मैंने आपको बोला था कि उस पार कौन ले जाता है, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट उस पार ले जाएगा उसको. ठीक है, राइट ना. और ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये जो रिवर वाटर की वेलोसिटी है ये क्या करेगा, उसको लेटरली इधर से इधर ले आया, है ना, जाना था यहाँ पे, आ गया यहाँ पे. ठीक है जी. तो इधर इधर कौन ले गया, ये ले गया, और इस क्रॉस कौन करवाया, ये करवाया. ठीक है, ओके, राइट ना. और ये क्या है 200 मीटर. तो ये कितना हो गया, 0.2 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर नहीं है, 0.2 किलोमीटर. ठीक है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर T इज इक्वल टू क्या हो गया जी 0.2/5, है ना. तो 2/50 लिखिए, या आपकी मर्जी 1/25 लिखिए आवर. ओके,
राइट ना। अब देखो जरा, इतने ही टाइम में, इतने टाइम में ये इसको यहां तक ले गया, ठीक है, नहीं ले गया, लेटरल शिफ्ट, राइट ना। तो इधर वेलोसिटी कितना है, वी आर जी, समझ रहे हो, वेलोसिटी कितना है, वी आर जी, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा इज इक्वल टू ये क्या हो गया, पी क्यू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टी इंटू वी आर जी, ठीक है, टी इंटू वी आर जी, ओके। तो दिस इज इक्वल टू, this is equal to 3/25 किलोमीटर, नहीं 3/25 किलोमीटर, ओके। ये किलोमीटर में होगा रे भाई, किलोमीटर, राइट। इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, राइट ना। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, कल इसी को और पढ़ेंगे, रिवर स्विमर प्रॉब्लम को ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, रेन वाटर प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है। तो घाई घाई नहीं करेंगे, ओके। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अच्छा एक और, अरे ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपके एक कलीग ने बोला है, महक ने बोला एक और क्वेश्चन तो हो जाए, एक और क्वेश्चन, क्या बात, ये तो मेरे लिए अच्छी बात हो गई, ये बात हो गई। इसको हटा दूं अब, है ना, इसको हटा देता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए राम जी जरा, ठीक है। अब देखो रिवर वाटर प्रॉब्लम से ही करते अपन, ठीक है। ये है कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा रिवर का विड्थ कितना है जानते हो, 500 मीटर, समझ गए कितना है। कराड़ में अभी पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसका विड्थ बहुत ज्यादा है कृष्णा रिवर का, राइट। बरसात का मौसम है, पानी भरा हुआ है, समझ गए। और रिवर हुआ, यहाँ पर आपका एक मित्र ओंकार बैठा हुआ है, ठीक है, वो देखने गया रिवर वाटर को, ठीक। अब रिवर वाटर जो फ्लोइंग वाटर है उसकी वेलोसिटी, ये महाबलेश्वर से पानी आ रहा है, कराड़ की तरफ जा रहा है, महाबलेश्वर से पानी आ रहा है, कराड़ की तरफ जा रहा है, महाबलेश्वर, पंचगिनी, वाई, ठीक है। इसके बाद भुंज होते हुए ये पानी आ गया इधर, सतारा क्रॉस किया, कराड़ की तरफ आ रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए, राइट। अब सतारा के जो घाट है ना, वहां पे आपका फ्रेंड ओमकार बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है। अब इसको वाटर, रिवर वाटर की वेलोसिटी, रिवर वाटर की वेलोसिटी, ठीक है, वी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, है ना, कितना है पता है, कितना है, इसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, समझ गए। रिवर वाटर की वेलोसिटी कितना, 3, बहुत ज्यादा है, 3 किलोमीटर पर आवर, इसको कम मत समझना, ठीक है। इसमें नीचे उतारने की कोशिश मत करना कोई, वरना सीधे कराड़ पहुंचोगे। अब देखिए, इसके ठीक उस साइड
वो सलमान खान वाली फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो वाला टेम्पल है, समझ गए। ये पॉइंट ए है, राइट। ठीक है, ये आलिया भट्ट है, ये आलिया भट्ट यहाँ पे खड़ी है, राइट। और देखना जरा इधर की तरफ, विद्या बालन जो है ना, विद्या बालन ये जंप लगा दी, समझ गए, जंप लगा दी। कौन? विद्या बालन। विद्या बालन तो पौंड में तैरती थी, लेकिन अच्छी स्विमर है विद्या बालन। विद्या बालन की जो वेलोसिटी है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टिल वाटर में, समझ गए ना, वो बड़ी मस्त की स्विमर है, 6 किलोमीटर पर आवर, समझ गए, राइट। और कैसे किधर जंप लगाई विद्या बालन? तिकड़े, समझ गए, ओके। अब देख विद्या बालन पहुंची कहाँ? उसको आलिया भट्ट के पास जाना था, ठीक है, और वो पहुंच गई कहाँ? यहाँ पहुंच गई विद्या बालन, ले रे भाई, ठीक है, इधर की तरफ चली गई, राइट, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? फाइंड वेलोसिटी ऑफ विद्या बालन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, ये मेरे को निकाल के दिखा दे। एंड अल्सो फाइंड ए बी, चल जरा जल्दी जल्दी बना, तब तक मैं विद्या बालन और आलिया भट्ट को देखता हूँ। ये च्याव म्याव करायचे नहीं, चुपचाप बना। चुपचाप पेन चला, नो च्याव म्याव। वेरी गुड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर आपले पाहिजे, तो हाउ टू सॉल्व इट? बी जी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी, है ना, का स्क्वायर, प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायरिंग करेंगे, एंड वी वी आर इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट ना। तो वी वी आर इज इक्वल टू, ये 36 और 9 कितना होता है? 36 और 9 45 होता ना रे, ठीक है, 3√5, ठीक है, ओके। हाय राम जी, ये क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ओके। अब क्या निकालोगे? इसको क्रॉस करने में लगने वाला टाइम, तो ये कौन देगा? ये देगा, बीबीजी देगा, राइट ना। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन बीबीजी, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो जरा आ जाइए, ये क्या हो गया? 6, राइट ना।
तो ये क्या हो गया 1/12 आवर। ओके, अब डेल्टा इज इक्वल टू, यही ए बी है, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते प्यारे, टाइम टी इंटू वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, वो कितना है ओनली आर जी है, और उसको सॉल्व करेंगे तो 3/12 एंड यू विल गेट हियर 1/4 किलोमीटर। ठीक है, ओके, अजी कुछ सीखा, राइट ना? अरे वाह, वेरी गुड सोहम, गुड। अनुराग, सादिया, वेरी गुड। अपूर्व, अपूर्वा, पूर्वा, पूर्वा तेरे मैसेज नहीं आ रहे। अदिति, अदिति, सिद्धिका, हाँ जैसी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। हाँ बिल्कुल, ओके, शाबाश अनुराग। अदिति, ओके गुड, सॉल्व कीजिए। सुमेर, प्राची वगैरह के मैसेज नहीं आ रहे। आर्यन पाटिल, मैसेज नहीं आ रहे आपके। ठीक है, अब आप लोगों को जय हिंद कहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर्स इंजीनियर्स अपने अपने स्पेसिफाइड सब्जेक्ट पे चले जाइए। बाय बाय, जय हिंद।